हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड? तो न्यूक्लियोसाइड में जो है बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोटाइड में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजिनस बेस में होता है और पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड में होगा। अब नेक्स्ट है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ। डीएनए जो है किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो डीएनए जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ये किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड कंटेन, इसके पास क्या क्या होता है? ऑप्शन है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस या फिर ऑल ऑफ दीज? तो न्यूक्लियोटाइड के पास ये तीनों होता है। यही अगर पूछता न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है तो यहाँ पे फॉस्फेट सिर्फ नहीं होता, बाकी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ये दोनों जो है न्यूक्लियोसाइड में होता है। और फॉस्फेट आ गया तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट है प्यूरिन्स कंटेन। प्यूरिन्स में क्या होता है? एडिनाइन एंड थाइमीन, एडिनाइन एंड ग्वाइनिन, ग्वाइनिन एंड थाइमीन या फिर यूरेसिल एंड ग्वाइनिन? तो प्यूरिन्स में जो है होता है एडिनाइन एंड ग्वाइनिन, एडिनाइन और ग्वाइनिन होता है। यही अगर पायरिमिडीन होता तो थाइमीन होता और साइटोसाइन और यूरेसिल होता है। अब नेक्स्ट है हु गेव डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर। कौन दिए थे डबल हेलिक डीएनए स्ट्रक्चर? ऑप्शन है वाटसन, फ्रैंकलिन एंड वाटसन एंड क्रिक या फिर फ्रैंकलिन एंड विल्किंस या नन ऑफ दीज? तो डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है ये दिए थे वाटसन एंड क्रिक। कौन दिए थे? वाटसन एंड क्रिक दिए थे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर आर। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.74 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर या 3.4 नैनोमीटर या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पे 10⁹ आप लोग हटा दीजिएगा, 10⁹ नहीं होगा, नैनोमीटर 0.34 नैनोमीटर ये डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के बीच का। अब नेक्स्ट है टोटल बेस पेयर इन 1 टन ऑफ डीएनए। 1 टन ऑफ डीएनए में कितना बेस पेयर होता है? ऑप्शन है 21, 12, 10, 24। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 10, 10 होता है। 1 टन ऑफ डीएनए में 10 बेस पेयर होता है। तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछेगा 1 टन ऑफ डीएनए का तो कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 टन ऑफ डीएनए का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ डीएनए इज। डीएनए का लेंथ कितना होता है? 1 मीटर, 2.2 मीटर, 14 मीटर या फिर 4 मीटर? तो लेंथ ऑफ डीएनए जो है ये हो जाएगा 2.2 मीटर, 2.2 मीटर का डीएनए होता है। नेक्स्ट है हु गिव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कौन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे? हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, स्मिथ एंड नेथन या फिर ग्रिफिथ? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है ये दिए थे मिशेल्सन एंड स्टॉल। कौन दिए थे? मिशेल्सन एंड स्टॉल ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे सेमी कंजर्वेशन डीएनए रेप्लिकेशन का। अब नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट इन। किस में प्रेजेंट होता है? लीडिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में या फिर बोथ या नन ऑफ दीज? तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है ये प्रेजेंट होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में होता है। इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, हम लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है किस में एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट अगर पूछेगा तो लीडिंग स्ट्रैंड और प्रेजेंट पूछेगा तो लैगिंग स्ट्रैंड। अब नेक्स्ट है सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय। सेंट्रल डॉगमा कौन दिए थे? वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन या बोथ ए एंड बी? तो सेंट्रल डॉगमा जो है ये दिए थे क्रिक। सेंट्रल डॉगमा में क्या था? डीएनए, डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बना प्रोटीन, ये सीक्वेंस जो है इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ये कौन दिए थे? क्रिक दिए थे। नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन और। हिस्टोन प्रोटीन जो है क्या होता है? बेसिक नेगेटिवली चार्ज, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज या फिर एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज या एसिडिक नेगेटिवली चार्ज? तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और बेसिक होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसलेशन कहते हैं आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिन। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है ये था आरएनए, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। इन हेट्रोक्रोमाटिन, हेट्रोक्रोमाटिन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव या बोथ या फिर नन ऑफ दीज। क्रोमाटिन दो तरह का होता है, एक हेट्रोक्रोमाटिन और एक यूक्रोमाटिन। तो यूक्रोमाटिन में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमाटिन में ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है टेम्पलेट स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है कहते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, यही 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अब नेक्स्ट है कैपिंग डन एट, कैपिंग कहाँ पे किया जाता है, 3 प्राइम पे या फिर 5 प्राइम पे या बोथ या फिर नन ऑफ दीज पे। कैपिंग जो है कहाँ पे किया जाता है, इसका आंसर जो है हो जाएगा 5 प्राइम, 5 प्राइम पे कैपिंग होता है। एक टेलिंग होता है जो 3 प्राइम पे होता है, टेलिंग में एडिनाइलेशन होता है और कैपिंग में 7 मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है। स्टॉप कोडॉन इज, स्टॉप कोडॉन को टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं। स्टॉप कोडॉन जो है वो क्या है, UAA, UAG, UGA या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है, ये तीनों जो है टर्मिनेटर कोडॉन है, तीनों स्टॉप कोडॉन है। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी कोडॉन्स इज सफिशिएंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड को बनाने के लिए कितना कोडॉन सफिशिएंट है, कितना कोडॉन जो है लगेगा, 29, 20, 64, 50। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 64, 64 कोडॉन जो है ये सफिशिएंट है 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टीज क्या है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ऑप्शन है ट्रिपलेट इन नेचर, कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है इसका प्रॉपर्टी है, जेनेटिक कोड का ये तीनों प्रॉपर्टी है, ये ट्रिपलेट होता है, कॉमालेस भी होता है और नॉन ओवरलैपिंग भी होता है। अब नेक्स्ट है ओपेरॉन मॉडल गिवन बाय, ओपेरॉन मॉडल कौन दिए थे, जैकोब, मोनार्ड्स, बोथ ए एंड बी या फिर स्मिथ। तो ओपेरॉन मॉडल जो है ये दोनों दिए थे, जैकोब और मोनार्ड्स दोनों दिए थे ओपेरॉन मॉडल। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट इज कॉमालेस, मेगा प्रोजेक्ट, ओवरलैपिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट जो है ये था मेगा प्रोजेक्ट, ये क्या था, मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसा इसमें लगा था। अब नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज कॉल्ड, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को और क्या कहते हैं, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफिलिंग, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफिलिंग दोनों कहते हैं। तो आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 चैप्टर अगर आपका क्लियर है, अगर 3 चैप्टर आपका क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये 3 चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव जो है 15 से 20 आप आसानी से बना लेंगे। तो ये 3 जो है, ये 3 चैप्टर जो है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।